नमस्कार। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अब तक 6 श्लोक हो चुके हैं, जिसमें कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दुर्योधन अपने रथ से उतरकर द्रोण के पास जाकर जो शब्द कहता है, जो भयभीत है, उसके बारे में। पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया कि उसने गिनवाए हैं सारे पांडवों के महारथी कि देखिए कितने शूरवीर हैं। राजा विराट, काशीराज, 5 पुत्र द्रौपदी के, सभी को एक एक करके उसने गिनवाया है। और फिर उसके जब इंसान के मन में भय होता है तो कभी वो पक्ष की बात करता है, कभी विपक्ष की, और वो कभी अपनी हिम्मत बढ़ाता है और कभी वो डरता है। तो वही हालत दुर्योधन की हो रही है। पिछले श्लोकों में उसने पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़ने आया है, ये सब द्वेष उत्पन्न करने के लिए दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य जी बिल्कुल शांत थे। उनकी सेना के सारे नायकों को बताने के बाद अब दुर्योधन कहता है 7 श्लोक में कि हे द्विजोत्तम शब्द आया है दुर्योधन के लिए। अस्माकं तु मे विशिष्टा तान निर्बोध है। अब मैं आपको हमारी तरफ से जो विशिष्ट शूरवीर हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो अभी तक मैं बता रहा था कि उस सेना में ये सब हैं, तो अब जो हमारी तरफ से लोग हैं वो अपनी भी हिम्मत बढ़ा रहा है, जो शूरवीर हैं उनके बारे में बताता हूँ। संज्ञार्थ है, आपको सब पता है, लेकिन ये सिर्फ मैं याद दिलवाने के लिए कह रहा हूँ। माम सैन्यस्य नायका, मेरे तरफ से जितने भी ये नायक हैं, महानायक हैं, शूरवीर हैं, उनके बारे में तान ब्रवीति, अब मैं आपको बताता हूँ। दुर्योधन कहता है कि उनके सेना के जो शूरवीर हैं उनके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं हमारी कौरवों की सेना में कौन कौन से शूरवीर हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, याद दिलवाना चाहता हूँ। और द्रोण जानते तो सब हैं ही। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया भवान भीष्मश्च। भवान शब्द मतलब एक तो आप ही हैं द्रोणाचार्य, भीष्मश्च ऊपर से भीष्म। आप दोनों के लिए क्या संभव है, कितने बड़े शूरवीर, आपके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। वो द्रोण और भीष्म दोनों का एक साथ दोनों के लिए कहता है कि भला ऐसे हो सकता है कि ये सेना आप दोनों के सामने टिक जाए, आप दोनों में से एक भी काफ़ी है। तो इस तरीके से कहता है वो भीष्म और द्रोण के लिए। फिर वो नाम लेता है कर्ण का। कर्ण के ऊपर क्यों? क्योंकि उसको बहुत यकीन और बहुत मित्रता, और वो जानता था कि मेरे जैसी जो दुश्मनी है, नफ़रत है, वो कर्ण के अंदर है। हालांकि कर्ण एक अच्छा इंसान था, लेकिन फिर भी वो इस बात के ऊपर कर्ण को कहता है कि कर्ण तो क्या बताऊं, कर्ण तो इतना वीर है कि अर्जुन से कहीं ज़्यादा है। इन सब बातों को जो दुर्योधन कह रहा है द्रोण से, वो सिर्फ अपने भय को मिटाने के लिए तारीफ़ कर रहा है भीष्म की शूरवीरता की, द्रोण की, और अब कर्ण की, कि कर्ण के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और सच में ही अर्जुन उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों को कह कर जो दुर्योधन अपने मन के भय को मिटा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये सब मुझ पर भारी पड़ जाए। तो अब जब इसलिए इंसान, डरा हुआ इंसान, कभी पक्ष की बात करता है और कभी विपक्ष की। उसके बाद नाम लेता है वो कृपाचार्य, जो कि चिरंजीवी हैं। हालांकि कृपाचार्य का नाम कर्ण से पहले लेना चाहिए था लेकिन उसके दिमाग में कर्ण ही ज़्यादा घूम रहा था, जो कि चिरंजीवी हैं और बहुत ज़्यादा शूरवीर भी। और कृपाचार्य जैसे जो हमारी तरफ हैं। उसके बाद वो नाम लेते हैं अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जो कि द्रोण का ही पुत्र था और नेचुरली आपका पुत्र, जिसने कि हम सबको विद्या सिखाई, और आपने अपने पुत्र को नेचुरली ही बहुत अच्छा ट्रेंड किया होगा। उसके सामने भी कोई नहीं टिक सकता।
नेक्स्ट जो है वो है विकर्ण। अब उसके मन में जो बात चल रही है कि चलो हम सब हैं, तो उसके मन में ये भी है कि जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है तो अच्छे लोग जिस तरफ होते हैं वहीं की विजय कहते हैं कि वहीं की विजय होती है, ईश्वर उसके साथ होता है। अब वो विकर्ण अपने भाई का नाम लेता है दुर्योधन। वो बहुत धर्मात्मा था कि ऐसी बात नहीं है, उस पक्ष में ही धर्मात्मा लोग हैं, हमारी तरफ भी मेरा भाई भी कितना धर्माचार्य है विकर्ण। और सोमदत्त का जो इन्हीं की तरफ से था, उसका जो पुत्र भूरिश्रवा, वो देखो वो भी कितना ज़्यादा यज्ञ करता है, बहुत ज़्यादा धर्माचार्य है। इन दोनों का जिक्र दुर्योधन ने इसलिए किया कि वो चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर के लोग ज़्यादा धर्माचारी, क्योंकि उधर स्वयं श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, और भी सारे अच्छे ही लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मेरी तरफ भी बहुत अच्छे और धर्माचारी लोग हैं। अब देखिए हालत, क्योंकि इस श्लोक में हम अर्जुन, अगर कोई वैसे देखता तो दुर्योधन कोई नहीं लग रहा था ऊपर से डरा हुआ, लेकिन अंदर से वो भयभीत था और उस भय को महसूस कर रहा था और देख रहा था साफ साफ संजय, इसलिए वो सारी बातें बता पाया कि भय के कारण वो इन सब बातों को कर रहा है। दुर्योधन तो जानता भी नहीं था कि ये किसी को पता भी है कि मैं भय से इन सब बातों को कर रहा हूँ। आज हमारा 7th और 8th श्लोक कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये सीरीज़ भगवद गीता की पसंद आ रही होगी। और डेली एक श्लोक मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आप सभी से प्रार्थना है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हो जीवन जीने की कला या भगवद गीता में या इंडियन फिलॉसफी में आपका यकीन है, तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को ये शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में ये शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ मेरा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये ज्ञान जाना चाहिए हर इंसान तक। और ऐसा नहीं भगवद गीता का कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ नहीं, जब तक पूरी आप नहीं पढ़ोगे, एक एक चीज़ नहीं आपको पता चलेगा, आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो और जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं, हीलिंग मॉडलिटी, हीलिंग कोई भी किसी भी टाइप की हीलिंग सीखना चाहते हैं, मेरे से दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो कि आशा लाइफ कोच के नाम से है। अगर आपका कोई भी सवाल है भगवद गीता को लेकर तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर YouTube पर कमेंट करके बताएं, या कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी समस्या है जिसे आप चाहते हैं कि भगवद गीता के माध्यम से ये समस्या कैसे दूर हो सकती है। तो मिलते हैं अब कल किसी नई वीडियो में। नमस्कार।